what is international relations? Briefly speaking, international relations are the relations between states. कितने एरियाज हैं जिसमें वो इंटरेक्ट करती है विद अदर स्टेट्स. पॉलिटिकल एरिना में इंटरेक्ट करती है, इकोनॉमिक एरिना में इंटरेक्ट करती है, और एक स्ट्रेटेजिक एरिया होता है. आज हम ये भी बताएंगे कि व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजिक एरिया. तो स्ट्रेटेजिक एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसमें आपके इकोनॉमिक लिंकेज भी होते हैं, उसके साथ आपके मिलिट्री लिंकेज भी होते हैं. लेकिन डिफरेंट एरिया क्या होता है, यू आर मोर इंटीमेटली लिंक्ड विद दैट स्टेट. और नंबर 2, आप इंटेलिजेंस भी शेयर करना शुरू कर देते हैं. अब आप जरा स्लाइड देखें. आई आर द स्टडी ऑफ द इंटरस्टेट रिलेशंस. वेरी सिंपल. Primarily in diplomatic, military and strategic terms. Strategic terms में क्या है? Focusing on issues of war and peace, conflict and cooperation. It also involves cross-border transactions of all kinds, political, economic and social, including trade negotiations or the operation of non-state institutions such as Amnesty International or the working of the United Nations. अब दुनिया के जो बड़े बड़े alliances हैं, organizations हैं, उसके हम पर जो इम्पैक्ट हैं, उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, वो भी आईआर के परव्यू में आता है. इसलिए कि वो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उसके बगैर भी हम एक, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसका हम एक मेंबर है. पाकिस्तान की एक तो इंडिविजुअल हैसियत है अपने मुल्क की, एक हम इंटरनेशनल कम्युनिटी फैमिली के मेंबर है. इन आइसोलेशन तो हम नहीं रह सकते. तो लिहाजा हमें यूएनओ के साथ भी लिंकअप रहना पड़ता है. एमनेस्टी इंटरनेशनल अगर करप्शन के इंडेक्स बताती है कि हु इज द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हु इज द मोस्ट डर्टीएस्ट और द क्लीनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और पाकिस्तान का कहीं नाम ले रही हो, तो उसमें हमारी लेबलिंग का लेवल आ जाता है. हाउ वी आर लेबल्ड इन द इंटरनेशनल एरिना. ये जो क्रेडिबिलिटी या इंप्रेशन या इमेज होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर दुनिया अब ग्लोबलाइज्ड हो गई. इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इसके डायनामिक्स चेंज हो गए. आप इन आइसोलेशन तो कभी भी नहीं रह सकते थे, लेकिन अब आपका जो कोऑपरेशन है और लिंकेज विद द वर्ल्ड है, दैट हैज इंक्रीज्ड मेनी टाइम्स. वर्ल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सिस्टम और सोशल सिस्टम सब चेंज हो गए हैं. लैंग्वेजेस चेंज हो गई. दुनिया में इंग्लिश कभी इतनी नहीं बोली जाती थी जितनी अब बोली जाती है. इसलिए दुनिया ने कहा कि चूंकि इंटरेक्शन बढ़ गया, देयर शुड बी एटलीस्ट वन लैंग्वेज एवरीबॉडी कुड स्पीक दैट. फिर दुनिया में वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं. जैसे मार्क्सिज्म था, वो एक इकोनॉमिक मॉडल था, वो पॉलिटिकल मॉडल भी था, क्योंकि वहां अपोजिशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं वो पॉलिटिकल मॉडल भी था. इकोनॉमिक तो था कि उसने कहा कि सारे रिसोर्सेज स्टेट के पास चले जाए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज. तो उसके सामने बिल्कुल ऑल टूगेदर 180 डिग्री पर मार्केट बेस्ड सिस्टम था, जिसमें जो कि उसका पॉलिटिकल एलिमेंट था लिबरल डेमोक्रेसी. तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट था. तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको ये भी स्टडी करना पड़ता, क्योंकि उसके अपने डायनामिक्स. अगर पाकिस्तान माजी में सियाटो और सेंटो में गया मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ, अमेरिका के लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म से इट जॉइंड हैंड्स, तो आप ये फिर इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी करेंगे. तो सिक्योरिटी इज द ओवरराइडिंग कंसर्न ऑफ स्टेट्स एंड डिप्लोमेसी एंड द एक्सरसाइज ऑफ इन्फ्लुएंस. 3 एरियाज और हैं. पहली बात तो है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा, अपनी सिक्योरिटी. योर इंटरनेशनल बॉर्डर शुड बी सिक्योर. फिर आपके दुनिया के साथ जो तल्लुकात हैं, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप ज्यादा होती है, किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं होती, किसी के साथ आप डीप अलायंसेस में जाते हैं, किसी के साथ नहीं. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ योर डिप्लोमेटिक टर्म्स एंड द रिलेशंस. और फिर इकोनॉमी आपकी ठीक हो जाए, आप फिर कोशिश करते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करें, दुनिया आपके साथ हो. फिर इसके साथ साथ आईआर में आप अपनी जो डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आपको पेश आते हैं, या वर्ल्ड के जो चैलेंजेस आ जाते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं आप आईआर में. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सारे प्रेशर ग्रुप्स और एनजीओस, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है. ये आपको इफेक्ट कर रहा होता है. यू हैव टू स्टडी दैट एंड यू हैव टू स्टडी योर रिलेशनशिप विद देम. फिर दुनिया के इदारे बन चुके हैं. आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आप पर असरात हैं, आप उसके सिग्नेटरी हैं. हेंस आई आर द स्टडी ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन. यहाँ हमने कल्मिनेट किया ये 2 स्लाइड को कि आईआर में
अपने मुल्क से बाहर जो कुछ हो रहा है उसके साथ लिंक अप होने का नाम आईआर है। फिर आगे इसकी थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन है। इसकी थ्योरी एट इज सिंपलेस्ट इज द रिफ्लेक्टिव ऑफ थॉट, हाउ थिंग्स वर्क और व्हाई थिंग्स हैपन। फिर हम ये देखते हैं कि दुनिया में जितने भी इवेंट्स होते हैं ये क्यों होते हैं, इनके कॉजिंग ग्राउंड क्या है, क्यों वकूफ पजीर होते हैं। बरतानिया में जीनोफोबिक सेंटिमेंट्स क्यों रप्ट हुए, इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट्स क्यों रप्ट हुए, ये फार राइट लोग कौन है, लेफ्टिस्ट कौन है, लेफ्टिस्ट तो रेसिज्म के खिलाफ है। Majority of British people, they are against the racism. That's why it is surviving. इसलिए कि nobody can survive, I mean, by encouraging the racism. अगर अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी स्टेबल इकोनॉमी है और पॉलिटी है, तो इट डजेंट मीन कि यहाँ दूसरी रेसेस के लोग नहीं है। यहाँ रूल ऑफ लॉ इतना स्ट्रांग है कि आप अपने रिलीजन के साथ, आप अपनी वैल्यूज के साथ यू कैन लिव कंफर्टेबली। दैट्स व्हाई इट इज ए सुपर पावर। आप इसमें आज क्योस पैदा कर दें, रेसिस्ट एलिमेंट को उसी तरह उठा दें जिस तरह बरतानिया में हुआ है, और यहाँ मुख्तलिफ सिविल स्ट्राइक्स, अनरेस्ट और सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा कर दें जैसे सिविल वार हुई थी अमेरिका में, तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। आईआर क्या है, पॉलिटिको इकोनॉमिक डायनामिक्स की स्टडी है। और वो डायनामिक्स क्या है, हम जंग क्यों करते हैं, जंग के लिए कब तैयार हो जाते हैं, क्या सेल्फ डिफेंस का एलिमेंट होता है या अपनी हेजमनी दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए, दोनों तरह करते हैं। दुनिया के हेजमॉन्स ने जंगें की हैं, दुनिया पर कब्जा करने के लिए की हैं। व्हाट इज ऑल दिस इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, ये डायनामिक्स नहीं है तो क्या है। दैट्स व्हाई दिस इज पार्ट ऑफ द आईआर। फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज द बेनिफिट्स फ्रॉम कंकर सीम ट्रिवियल बाय कंपैरिजन विद द कॉस्ट दैट वार वुड ब्रिंग। अब दुनिया में एक और थ्योरी पैदा हुई कि जंग तो इंसान बड़ी शौक से करता है, लेकिन फाइनली होता क्या है, इसको बहुत बड़ा लॉस होता है। अब ये एस्टेब्लिश हो गया है कि जंग से फायदे उतने नहीं होते जितनी तबाही होती। अब जिस बंदे ने इसको प्रोमिनेंट किया इस बात को, नॉर्मन एंजल, उसकी बुक है द ग्रेट इल्यूजन, उसने कहा दैट वार वुड नो लॉन्गर बी ए प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज। तो ये एस्टेब्लिश है कि जब भी मुल्कों ने जंगें की मुल्क तबाह हो गए। सेकंड वर्ल्ड वॉर, सारा यूरोप वाज रेज्ड टू द ग्राउंड। व्हाट दे गॉट आउट ऑफ दैट, क्या जर्मन नेशनलिज्म फैल गया था, जो जो हिटलर लेकर आया या नक्शे लेकर आया, क्या उन्होंने सारे को जर्मन नेशनलिज्म ने कब्जा कर लिया था, जर्मनी तबाह करवा ली। रिडिकुलस थिंग्स। देन केम 1914, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। No doubt Angel was correct that war was disastrous as millions died. Regimes fell, economic chaos prevailed, and the seeds of a new war were sown. अब आपने उसकी थ्योरी को जस्टिफाई कर दिया। पहली जंग अजीम हुई, तबाही हुई, और अगली जंग अजीम दोम के बीज बो दिए गए ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत कि जर्मनी पर ऐसी पाबंदियां लगाई सख्त, जर्मन कौम ने अपनी ह्यूमिलिएशन महसूस की और साथ ही फैसला कर लिया कि अब हम इंतकाम लेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेसिकली सोड द ड्रैगन सीड्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। द आईआर इज आल्सो द स्टडी ऑफ की थीम्स ऑफ 21st सेंचुरी। आईआर में ये भी है, ये तो कुछ माजी था। हाल में क्या है, दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो रही है। दुनिया में लोगों ने क्या कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस इंटैक्ट रखो, बेशक नहीं खत्म होंगे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, लेकिन इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है उसको साइड बाय साइड जारी रखो। ये अजीब डायनामिज्म निकला है। अमेरिका, इंडिया चाइना के आर्च एनिमी है एंड दे आर द लार्जेस्ट ट्रेडेड विद चाइना। क्या थ्योरी निकली, क्या डायनामिज्म निकला कि कीप योर पॉलिटिकल डिफरेंस एट द बैक बर्नर। सबसे ज्यादा जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट अगर दुनिया के दो मुल्कों के दरमियान में है, दैट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सारा बॉर्डर है 2400 मील लंबा, सारा डिस्प्यूटेड है विद चाइना। कंक्लूड हम यूं करते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट वी एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस from a number of different perspectives, taking each one seriously while we are examining it, but refusing to allow any single account to structure the whole, denying a privileged position to any one theory or set of theories. अब हम एक होलिस्टिक अंदाज से स्टडी करते हैं, एक एरिया से फिर आईआर को स्टडी नहीं करते। मैंने कितने एरियाज बताए, इस सारे को स्टडी करने का नाम ही इंटरनेशनल रिलेशंस है। In nutshell, we study the
driving forces behind the international relations.